This news is brought to you by Medanta Mediconsult Center, Jammu. 2020 की बात करें तो कोविड की महामारी ने जो है बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया भी। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए, जब लॉकडाउन लगा कुछ महीनों के लिए वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया था, साफ हो गया था, काश ऐसे ही हर बार वातावरण बना रहे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मंथ चल रहा है, ये लंग्स अवेयरनेस मंथ जो है वो चल रहा है। अब अपने लंग्स का ख्याल कैसे रखें, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो कि सन ऑफ सॉइल हैं, जम्मू से ही हैं, और इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और पहला सवाल जो हर एक के जहन में आता है, ये लंग्स के रिलेटेड जो डिसीज़ हैं, इसके केसेस लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यंग जनरेशन में ये ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ डेकेड्स में हमने देखा कि लंग्स की डिजीज़ेस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कुछ स्टडीज़ नेशनल डेटाबेस ने भी की हैं, कुछ हमारे डिपार्टमेंट में ने की हैं, जिससे पता चलता है कि जो लंग कैंसर है इस टाइम पे वो हिंदुस्तान में मेल्स में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर हो गया है, और फीमेल्स में भी इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, आपने देखा होगा कि टीबी के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंडेमिक हो रही है इंडिया। इसके दो मूल कारण हैं। दो मूल कारण ये हैं कि एक तो स्मोकिंग बहुत प्रेवलेंट है हमारे यहाँ पे, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन बहुत प्रेवलेंट होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और तीसरा मेन कारण आप देख रहे हैं कि जो ये पोल्यूशन की मार है। तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं वो हमारे लंग्स को करती हैं। ये मूल कारण है कि हमारे देश में लंग्स की प्रॉब्लम्स का दिन बर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसीलिए इस टाइम पे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो नवंबर को लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह बनाती हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि लंग कैंसर से कैसे बचें या लंग की डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है। क्या कुछ बचाव जो है वो इंसान कर सकता है? देखिए, अब एटमॉस्फेयर की बात करें वो तो अपने हाथ में नहीं है। युवा पीढ़ी जो आजकल नशे की तरफ बढ़ रही है, हमने कुछ मूवीज़ भी देखी, मूवीज़ के ज़रिए भी लोगों को अवेयर करवाया गया, उड़ता पंजाब देखी, बहुत सी चीज़ें। लेकिन क्या कुछ किया जाए इस सब से निजात पाने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए? कुछ तो देखिए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हैं। देखिए, सबसे पहले यंग पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि इतनी पोल्यूटेड एयर में पहले ही अगर कोई नवजात शिशु भी है तो वो दिन का 6 सिगरेट्स तो वैसे ही पी रहा है, इतनी पोल्यूटेड एयर। उसके ऊपर अगर आप एक भी सिगरेट स्मोक करते हैं सो आप अपने आप को एक मृत्यु की तरफ ही लेके जा रहे हैं। लंग कैंसर एक मृत्यु तुलाही डिजीज़ होती है। सो एक तो आप स्मोकिंग अवॉइड करिए। दूसरा, आजकल बहुत कॉमनली देखा है कि लोग ना ही कोई एक्सरसाइज करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, चलना फिरना। पुराने ज़माने में एटलीस्ट व्यायाम किया जाता था, सब कुछ किया जाता था। तो हमें वैसे ही लाइफस्टाइल में वापस जाना पड़ेगा। एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग की जाए, चलना फिरना, थोड़ा दौड़ना, थोड़ा भागना, ये सब अपनी लाइफ में लाया जाए। तीसरी जो मेजर चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जब अगर आप कर सकें तो आप मास्क का इस्तेमाल करिए। कोविड में हमने देखा कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल किया तो जो लंग्स की फैलने वाली डिजीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। सो हम लोगों को कहेंगे अवेयर रहिए, ठीक है, एटलीस्ट स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करिए, थोड़े पोल्यूटेड एरियाज़ को अवॉइड करिए। अगर जाना ही पड़े तो एटलीस्ट मास्क पहन के जाएँ वहाँ पे। आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इस समय जो ड्यूटीज़ अपनी निभा रहे हैं वो दिल्ली जैसे शहर में, और ये जग जाहिर है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहीं है तो वो दिल्ली में है। तो उन खास तौर पे दिल्ली वालों के लिए और पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए किस तरीके से लगातार अवेयर करवाया जा रहा है इस ड्यूरिंग मंथ में? बिल्कुल। देखिए, पूरे ही जितने भी दुनिया के देश हैं इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को लेके बहुत सक्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे अपने शोध में ये पाया गया कि पहले जो लंग कैंसर होता था वो बहुत ही 60-70 साल के लोगों में होता था। अब हम इसको 25 से 30 साल के लोगों में भी देख रहे हैं, और पहले ये स्मोकर्स में होता था, जो सिर्फ सिगरेट पीते थे उन लोगों में होता था। अब हमने देखा है कि नॉन स्मोकर्स, लड़कियां भी इसकी चपेट में आती जा रही हैं। सो जब हमने शोध किए तो पाया गया कि ये जो पोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। सो इसीलिए हमने अब अपने डिपार्टमेंट ने भी सोचा कि अब लोगों को ये चीज़ अवेयर कराएं। एटलीस्ट लोगों को पता होगा कि ये पोल्यूशन इतना बड़ा मारक है तो वो उससे बचेंगे ना। सो इसीलिए सरकार के साथ मिलकर कई नीतियाँ बनाई जा रही हैं। भारत सरकार कई नीतियाँ बना रही हैं, लोगों का भी इसमें काफ़ी जागरूकता आई है कि पोल्यूशन को कम
ख़त्म करना है, जो पराली बर्निंग वगैरह के ऊपर भी कुछ संशोधन लाए जा रहे हैं, हमें चाहिए सरकार के साथ मिलके जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस लाती हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करके इस पोल्यूशन को यहीं मार दिया जाए। एक अहम सवाल, वाई ओपीडी इन जम्मू? आपको लगता है कि आप यहाँ के रहने वाले भी हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर दिल्ली सबसे वहाँ पर पोल्यूशन की कहर टूटा है तो जम्मू में आने वाले दिन में ना हो सके, जम्मू में खास ओपीडी रखने का मकसद क्या है? देखिए, मैं बेसिकली बताता हूँ, मैं एक लंग सर्जन हूँ, एक थोरेसिक सर्जन हूँ। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। इसका जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, वो मेदांता में है। सो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रोफेसर अरविंद कुमार, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े थोरेसिक सर्जन हैं, वो लीड करते हैं और हमारे 6 डेडिकेटेड ट्रेन थोरेसिक सर्जन हैं, जिसमें से मैं जम्मू से हूँ, कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ लोग साउथ इंडिया से हैं। सो हम छाती की वो सर्जरीज करते हैं जो बाकी देश में कहीं भी नहीं हो पाती हैं। सो मैं चाहता हूँ कि उन सर्जरीज का, उन इलाज का जो है बेनिफिट, वो मेरे लोगों को जम्मू और कश्मीर में भी मिले। इसलिए फर्स्ट फेज़ में हमने यहाँ पे ये ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट की हैं, ताकि जो भी पेशेंट हो जिसको ये इस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम तक बहुत ही आसानी से पहुँच पाए। इसीलिए लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ हम यहाँ पे ओपीडी करते हैं। एक अहम सवाल आपसे, जिस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और यहाँ पर योगा को बड़ा महत्व दिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग आप वॉक कीजिए, इसको बड़ा महत्व दिया जाता है, आपको लगता है ये चीज़ें बड़ी कारगर साबित होती हैं? जो इंडियन कल्चर जो योगा है वो देश भर में योगा डे की तरह मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे की तरह, ये चीज़ें कारगर साबित? बिल्कुल 100%। हमें आप सोचना पड़ेगा कि जो पिछले 15 या 20 साल में अपना लाइफस्टाइल हमने बिगाड़ दिया है, जो हमारे पूर्वज भी किया करते थे, योगा जैसी चीज़ें, व्यायाम, अखाड़ों में, जिम्स में, या जैसे जो अब हम यंग पीढ़ी कर सकती है, हमें कुछ ना कुछ अपने लंग्स को सुदृढ़ करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज, चाहे वो आप प्राणायाम करिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे साइकिलिंग करिए, चाहे रनिंग करिए, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने अब भी अगले 3-4 साल इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हिंदुस्तान शायद दुनिया के टॉप देशों में आ जाएगा लंग कैंसर और बाकी चीज़ों की उसमें। आपसे अलविदा लेने से पहले एक और अहम सवाल है जो घर बैठे व्यूअर्स भी ज़रूर पूछ रहे होंगे कि अगर किसी को लगता है कि अब मेरे लंग्स जो हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो प्राइमरी बेस पर सबसे पहले वो करे तो करेगा, डॉक्टर से कंसल्ट तो करेगा, क्या कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? देखिए, कोई भी माइनर सिम्टम होता है आपको, देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आना, खांसी का दूर ना होना, बलगम में खून आना, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होना, अगर ऐसे सिम्टम आपको आते हैं इनको अवॉइड मत करिए। इंडियन पॉपुलेशन में एक टेंडेंसी होती है कि महीने 2 महीने चलो चलने देते हैं और उसके बाद कई बार ये डिजीज़ अगर हम बहुत जल्दी पकड़ लें तो बहुत सिंपल इलाज करने से ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। सो आपको वो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा। अगर किसी भी पेशेंट को वो होता है तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमने ये सोचा कि जिस तरीके से इन्होंने जिम्मेवारियां उठाई हैं, बीड़ा उठाया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए और कुछ हम भी उस जिम्मेवारियां और जो अवेयरनेस कैंपेन का एक हम हिस्सा बने कि हमारे ज़रिए, डॉक्टर साहब के ज़रिए, हमारे ज़रिए आप तक वो जो है मैसेज पहुँचाया जाए। आई होप कि आपके जो भी जो सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से वो सवाल पूछ कर आप तक जो है आंसर ज़रूर पहुँचाएंगे। यूँ ही देखते रहिए द जेके पेजेस। राहुल खत्री निकलेश के साथ द जेके पेजेस के लिए।